आइए आज पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का एक गहराई से जायजा लेते हैं। एक फंड मैनेजर के तौर पर मेरा काम शोर से सिग्नल कलेक्ट करना है, तो आज हम सीधा डेटा में डाइव करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के टॉप बैंक्स में सरमायाकारी के असल मौके कहाँ छुपे हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तानी बैंक वाकई सोने की कान है या फिर एक टाइम बॉम्ब? हम हर साल इनके रिकॉर्ड तोड़ मुनाफे की खबरें तो सुनते हैं, लेकिन क्या ये चमक दमक एक ठोस इन्वेस्टमेंट की बुनियाद है या इसके पीछे कोई ऐसा रिस्क है जो हमें नजर नहीं आ रहा? चलें आज इसी का पता लगाते हैं। देखें, किसी भी बैंक का तज्जिया करने के लिए प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स सिर्फ 3 बुनियादी सुतूनों पर भरोसा करते हैं। ये वो 3 पैमाने हैं जो एक मजबूत और एक कमजोर बैंक के दरमियान बिल्कुल साफ लकीर खींच देते हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे अहम मेट्रिक है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE। आसान लफ्जों में ये बैंक की मुनाफा कमाने की ताकत है। ये हमें बताता है कि बैंक शेयर होल्डर्स के लगाए हुए हर 1 रुपए पे कितना मुनाफा कमा रहा है। उसूल सीधा है, ROE जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। दूसरा अहम पैमाना है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जिसे हम CAR कहते हैं। इसे आप बैंक का फाइनेंशियल सेफ्टी कुशन समझ लें। ये दिखाता है कि बैंक किसी बड़े गैर मुतवक्का नुकसान को बर्दाश्त करने की कितनी सकत रखता है। CAR जितना ज्यादा होगा, बैंक माशी बहरान में उतना ही महफूज रहेगा। और तीसरा और मेरे ख्याल में सबसे अहम, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स या NPLs। ये बैंक के दिए गए कर्जों की एक किस्म की हेल्थ रिपोर्ट है। ये उन कर्जों का फीसद है जिनकी वापसी अब खतरे में पड़ चुकी है। सीधी सी बात है, NPLs जितने कम होंगे, बैंक की बुनियाद उतनी ही मजबूत होगी। NPLs की अहमियत को समझने के लिए जरा ये चार्ट देखें। एक तरफ है मीज़ान बैंक, जिसका NPL सिर्फ 2 से 3% है, और दूसरी तरफ है नेशनल बैंक, जिसका NPL 12 से 15% तक पहुंचा हुआ है। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क आखिर है क्यों? इसकी वजह है उनका बिजनेस मॉडल। मीज़ान का इस्लामी बैंकिंग पर फोकस इसे कुदरती तौर पर महफूज बनाता है, जबकि नेशनल बैंक को एक सरकारी इदारा होने की वजह से कुछ अलग तरह के चैलेंजेस का सामना है। ठीक है, अब जबकि हम अपने टूल्स समझ चुके हैं, तो आइए पाकिस्तान के 5 बड़े बैंकों को इन्हीं मैट्रिक्स की बुनियाद पर आमने सामने लाकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं मीज़ान बैंक से। फाइनेंस की दुनिया में हम इसे टेक्स्ट बुक कंपाउंडर कहते हैं, यानी एक ऐसा इदारा जो क्वालिटी, ग्रोथ और इस्तेहकाम की बेहतरीन मिसाल हो। जरा इसके नंबर्स पर नजर तो डालें। 34% का शानदार ROE, 24% का इंतहाई मजबूत CAR और सबसे मुतासिर कौन? सिर्फ 2 से 3% का NPL। इस गैर मामूली कारकर्दगी की वजह इसका इस्लामी बैंकिंग मॉडल है, जो असासों पर मबनी फाइनेंसिंग करता है और कुदरती तौर पर कम रिस्क वाला होता है। अब आते हैं यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी UBL पर। ये एक बहुत मजबूत हरीफ है जो खास तौर पर अपनी ज़बरदस्त मुनाफा बख्शी और डिविडेंड की वजह से जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, रिस्क मीज़ान के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा है। UBL का 32% का ROE बहुत मुतासिर कुन है, लेकिन इसका NPL 6 से 7% पर है, जो मीज़ान से काफ़ी ज़्यादा है। ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि UBL का ज़्यादातर कारोबार रिवायती कॉर्पोरेट और कंज्यूमर लोन्स पर मुश्तमिल है, जो आजकल के माशी हालात में ज़्यादा खतरे का बायस बन सकता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं MCB बैंक की। ये एक मुतवाज़न खिलाड़ी है, एक मुस्तहकम, मौसर और शानदार मैनेजमेंट वाला बैंक जो आमदनी और हिफाजत का एक बेहतरीन इम्तिजाज पेश करता है। MCB के आदाद-ओ-शुमार इसकी मजबूती की गवाही देते हैं। 24% का ROE और 4 से 5% का कंट्रोल्ड NPL। ये नंबर्स इसकी बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट और बहुत मोहतात कर्ज देने की पॉलिसियों का नतीजा है। इसके बाद है हबीब बैंक लिमिटेड, HBL। ये एक टर्न अराउंड कहानी है। मुल्क का सबसे बड़ा बैंक होने की वजह से इसे बदलना एक बहुत बड़े जहाज़ को मोड़ने जैसा है। इसके बुनियादी असूल बेहतर तो हो रहे हैं, लेकिन माजी का कुछ बोझ अभी बाकी है। HBL के नंबर्स बेहतरी तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये अभी भी सेक्टर के लीडर्स से पीछे है। ख़ास तौर पर इसका 7 से 8% का NPL इस बात का इशारा है कि बैंक अभी भी अपनी पुरानी लोन बुक को साफ करने में लगा हुआ है, जिसमें सरमायाकारों के लिए थोड़ी एहतियात ज़रूरी है। और आखिर में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी NBP। ये इस लिस्ट का सबसे ज़्यादा रिस्क वाला और शायद सबसे ज़्यादा डीप वैल्यू वाला ऑप्शन है। इसका प्रोफाइल बाकी सबसे बिल्कुल अलग है।
NBP کے اعداد و شمار اس کے رسک کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ 12 سے 15% کا تشویشناک حد تک بلند NPL اور ایک کمزور کیپٹل بفر۔ اس کی بنیادی وجہ اس کا سرکاری بینک ہونا ہے، جہاں اکثر دوسرے سرکاری اداروں کو قرض دینا پڑتا ہے جو شاید کمرشل بنیادوں پر اتنے مضبوط نہ ہوں۔ اب انفرادی بینکوں سے ہٹ کر دیکھیں تو پورے سیکٹر کو 3 بڑے خطرات کا سامنا ہے۔ پہلا، سوورن رسک یعنی حکومت پاکستان کا رسک، کیونکہ بینکوں نے سرکاری بانڈز میں بہت زیادہ پیسہ لگا رکھا ہے۔ دوسرا، شرح سود کا خطرہ، اگر شرح سود گرتی ہے تو بینکوں کا منافع کم ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا، پرائیویٹ سیکٹر کو قرضوں کی سست رفتار، جو مستقبل کی کمائی پر اثر ڈال سکتی ہے۔ تو اس تمام تجزیے کے بعد حتمی نتیجہ کیا ہے؟ آئیے تمام ڈیٹا کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان بینکوں کی کوالٹی کے لحاظ سے ایک واضح رینکنگ بناتے ہیں۔ تو فنڈ مینیجر کی حتمی درجہ بندی یہ رہی۔ کوالٹی کے لحاظ سے میزان بینک 5 ستاروں کے ساتھ واضح طور پر نمبر 1 پر ہے۔ اس کے بعد UBL اور MCB 4 ستاروں کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ HBL 3 ستاروں کے ساتھ چوتھے اور NBP 2 ستاروں کے ساتھ آخری نمبر پر ہے۔ یہ ایک سلائیڈ ہمارے پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ مستقبل کی طرف دیکھیں تو 2 راستے نظر آتے ہیں۔ بل کیس یہ ہے کہ شرح سود بلند رہے اور IMF پروگرام ٹریک پر رہے، جس سے بینک ریکارڈ منافع کماتے رہیں گے۔ دوسری طرف بیئر کیس یہ ہے کہ شرح سود میں تیزی سے کمی آئے، جس سے ان کے منافع کے مارجن سکڑ جائیں گے اور ڈیفالٹ بڑھ سکتے ہیں۔ تو حتمی فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں، مختصر مدت میں یہ سیکٹر ایک کیش مشین ہے، یہ بہت زیادہ منافع کما رہا ہے، لیکن طویل مدت میں اس کی قسمت پاکستان کی معاشی اصلاحات اور استحکام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس تجزیے کی روشنی میں ہر قسم کے سرمایہ کار کے لیے ایک حکمت عملی ہے۔ اگر آپ کو محفوظ اور مستحکم گروتھ چاہیے تو میزان بینک سب سے آگے ہے۔ اگر مقصد مستحکم آمدنی اور ڈویڈنڈ ہے تو UBL اور MCB بہترین انتخاب ہیں۔ HBL ایک ٹرن اراؤنڈ پر شرط لگانے جیسا ہے، جبکہ NBP صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ رسک لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو اسی طرح کے ڈیٹا پر مبنی گہرے مالیاتی جائزے پسند ہیں تو مزید معلومات کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔